जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का एजुकेशन के एट 6 पे और वाईटी एजुकेशन के इस प्लेटफॉर्म पे। चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बिहार के करंट अफेयर को कवर कर रहे हैं। आज हमारा ये वीडियो जो है सितंबर महीने के बिहार करंट अफेयर से संबंधित है। 30 प्रश्न है। 30 प्रश्न से आपको 15 उत्तर सही करके बताना होगा। अपने आंसर को कमेंट करना ना भूलें, क्योंकि अगर जितना आप आंसर कमेंट करेंगे उतनी चीजें आपको याद रहेंगी। तो ये सितंबर महीना है और ये सितंबर महीने का करंट अफेयर पूरा यहाँ पे 30 क्वेश्चन के साथ कवर कर रहा हूं मैं। बिहार के करंट को सिर्फ मैं बात कर रहा हूं, सिर्फ बिहार के करंट की। इससे पहले अगर आप लोग देखना चाहते हैं पूरे एक साल का करंट अफेयर, तो हमने अपने चैनल के माध्यम से करवाया भी है। वो आपको कहां दिख जाएगा, तो हमारे चैनल पे जब जाएंगे आप यहाँ पे, तो ये देखिएगा स्पीडी वार्षिकांक जो है 11 वीडियो यहाँ पे अपलोड किया है हर महीने का। ये आप देख सकते हैं। अगर आप बिहार एसएससी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो 10 प्रैक्टिस सेट यहाँ पे इस प्लेलिस्ट में डाला गया है। अगर आप बिहार एसएससी सीजीएल की तैयारी कर रहे हैं तो यहाँ पे वाईटी एजुकेशन का भी टेस्ट प्रैक्टिस डाला गया है। बिहार मद्य निषेध सिपाही की अगर तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए 23 प्रैक्टिस सेट यहाँ पे डाला गया है। इन सभी प्रैक्टिस सेट को जरूर दीजिएगा। और यहाँ पे अगर आप बिहार में दरोगा बनने का सपना देख रहे हैं तो ये देखिएगा, आपके लिए करंट अफेयर जो है 10 वीडियो यहाँ पे अपडेट किया गया है। ये करंट अफेयर है, इसको पढ़िए अभी। जी हाँ, तो इसी तरीके से हम लोग बिहार करंट को भी कवर कर रहे हैं इस प्लेलिस्ट में। तो 3 वीडियो ऑलरेडी बना चुका हूं, दिसंबर, नवंबर, अक्टूबर, और आज हमारा ये सितंबर महीने का जो करंट अफेयर है हम आपको कवर करके दे रहे हैं। तो आप लोग हमारे साथ जुड़े रहिए इस प्रैक्टिस सेट में। इसके अलावा आपको बता दें कि टेलीग्राम भी हमारा फ्री का चल रहा है। फ्री टेलीग्राम वाले क्यूज में भी आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। 10 बजे करंट अफेयर बिहार का ही करवा रहा हूँ, 11 बजे फुल मॉक टेस्ट और 8 बजे जो है टॉपिक वाइज टेस्ट। अभी साइंस का टॉपिक चल रहा है यहाँ पे, तो अटेंड कर सकते हैं। आपको बता दें कि सितंबर महीने का ये करंट अफेयर है, जिसके लिए क्वेश्चन सारे आपके सामने अभी देखने को मिलेंगे। तो आप भी आंसर कीजिए कमेंट सेक्शन में। लेकिन अगर आप हमारे पेड बैच में ज्वाइन करना चाहते हैं तो ये बिहार दरोगा वाले छात्रों के लिए बैच 1 शुरू किया गया है, जहां पे आपको लूसेंट, सब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव, एडुटेरिया का 5000 क्वेश्चन, एनसीईआरटी का सार संग्रह का क्वेश्चन और यहाँ पे जो आपका पूर्वालोकन है साइंस का, उससे कवर किया जाएगा। एक साल का करंट अफेयर वार्षिकांक जो कि एडुटेरिया से भी कवर करके देंगे। तो यहाँ पे आपका अभ्यास बना रहेगा। तो आप हमारे साथ जुड़िए। तैयारी तो अब अच्छी हो चुकी है, लेकिन आगे आपके एग्जाम्स हैं, तो उसके लिए लगातार आपको प्रयास करना पड़ेगा, क्योंकि हर एक दिन अगर अभ्यास कीजिएगा तभी जाके एक दिन सफल होइएगा, है ना। कहते हैं ना कि बूंद बूंद से घड़ा बढ़ता है, तो यहाँ पे बूंद बूंद से ही अपने आपको भरना है और यहाँ पे आगे सक्सेस भी पाना है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। पेमेंट कर लीजिएगा इसी दिए गए नंबर पे और फिर इसी नंबर पे व्हाट्सअप भी कर दीजिएगा, तो आपके जो है जोड़ लिया जाएगा आपको अपने ग्रुप में भी। तो शुरुआत करते हैं, पहले प्रश्न पे चलते हैं दोस्तों, आंसर करेंगे। पहला क्वेश्चन, बिहार के किस जिला में 278 करोड़ रुपए का एथेनॉल प्लांट लगवाया गया है? तो देखिए 278 करोड़ ये राशि इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, है ना, इसको याद रखिए डेटा। लेकिन इससे पहले, चूंकि सितंबर से पहले जो ही आपको बता दें कि पूर्णिया जिला में भी एक इथेनॉल प्लांट को स्टैब्लिश किया गया है। लेकिन आपको यहां बताना है सितंबर महीने के अनुसार, तो सितंबर 2022 में मुजफ्फरपुर और गोपालगंज में 2 जगह पे क्या है, इथेनॉल प्लांट लगवाया जाएगा। तो ये आंसर कर लीजिएगा दोस्तों। यहाँ पे बिहार का पहला इथेनॉल प्लांट पूर्णिया में लगा था। जी हाँ, मैंने आपको बताया जैसा कि, और अब जो है 278 करोड़ रुपए का इथेनॉल प्लांट यहाँ मुजफ्फरपुर और गोपालगंज में स्थापित किया जा रहा है। सवाल नंबर 2 पे चलते हैं, आंसर करेंगे दोस्तों। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो की वर्ष 2021 रिपोर्ट के अनुसार आपराधिक मामलों में बिहार का देश में कौन सा स्थान रहा? बिल्कुल, अगर आंसर कीजिएगा, देखिए राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो ये जो है आंकड़ा जारी किया है क्या, पूरे राज्य का, पूरे देश में जितने राज्य हैं, है ना, हमारे राज्य हैं 28 और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। ठीक है, तो इनमें से सबसे ज्यादा जो है यहाँ पे बताना है आपको, सबसे ज्यादा नहीं, बिहार का स्थान क्या रहा आपराधिक मामलों में रिपोर्ट जो दर्ज की गई। तो बिल्कुल पूरे देश भर में ये स्थान जो है 7वां, कितना रहा, 7वां रहा। तो सी इज द करेक्ट आंसर, नोट कर लीजिएगा। सवाल नंबर चलते हैं दोस्तों 3 पे, आंसर करेंगे। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो की वर्ष 2021 की रिपोर्ट के अनुसार देश का कौन सा राज्य पहले और दूसरे स्थान पे रहा? तो सेम क्वेश्चन है, लेकिन ध्यान दीजिएगा। बिल्कुल 7वें पे हमारा बिहार है और पहले और दूसरे पे पूछा जा रहा है यहाँ पे। तो पहले पे महाराष्ट्र है और दूसरे पे उत्तर प्रदेश है। ठीक है, तो ये आपको नोट कर लेना होगा। आपराधिक मामलों में इसको दर्ज किया गया किसके द्वारा? राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो के द्वारा। सवाल नंबर 4 पे चलते हैं, आंसर करेंगे। हाल ही में बिहार सरकार के शिक्षा मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर ने निपुण बिहार योजना लॉन्च किया।
यह योजना किस कक्षा के बच्चों के लिए है? बिल्कुल याद रखेंगे, कक्षा 1 से लेकर 3 तक के बच्चों के लिए है। शिक्षा मंत्री हमारे बिहार के नए बने हैं प्रोफेसर चंद्रशेखर, क्योंकि अब जो है सरकार यहाँ पे जनता दल यूनाइटेड और आरजेडी की सरकार है। ठीक है, इससे पहले जनता दल और बीजेपी की गठबंधन की सरकार थी। अब जो है यहाँ पे जो है आरजेडी और जनता दल यूनाइटेड की गठबंधन है, जिसमें कि नए मंत्रिमंडल का गठन हुआ है। प्रोफेसर चंद्रशेखर जो है ये हमारे शिक्षा मंत्री हैं, और बिहार में शिक्षकों की बहाली भी आने वाली है, तो आप लोग भी कमर कस लीजिएगा जो लोग बिहार के शिक्षक बनना चाहते हैं छात्र। और 90,000 स्कूलों की कक्षाओं में नियमित संचालित भी किया जाएगा। ये आपका 1 से लेकर 3 तक के कक्षाओं में यह योजना, ये कौन सा है? बिहार योजना लॉन्च किया गया है, जिसका नाम है निपुण बिहार योजना। ठीक, सवाल नंबर चलते हैं 5 पे आंसर करेंगे। बिहार के किस जिले में स्थित है करकटगढ़ जलप्रपात, जो कि विकास पर्यटन स्थल के रूप में भी जाना जाता है? बिल्कुल, बिहार में पर्यटन को बढ़ावा देने को लेकर यहाँ पे करकटगढ़ जो कि जलप्रपात है ना, एक झील से झरना गिरता हुआ पानी का एक स्रोत है, जो कि विकास पर्यटन के रूप में अगर देखें तो ये जो है इसको विकसित किया जा रहा है कैमूर जिले में। तो ए इज द करेक्ट आंसर, नोट कर सकते हैं, कैमूर इज द राइट आंसर। भभुआ भी कहते हैं। कैमूर जिले के चैनपुर प्रखंड में ये रामगढ़ पंचायत में भी स्थित है आपका करकट जलप्रपात। सवाल नंबर चलते हैं दोस्तों 6 पे आंसर कर लेंगे। बिहार पुलिस को किस संस्था की ओर से पुलिसिंग अवार्ड 2021 से सम्मानित किया गया था? बिल्कुल आंसर कर लीजिएगा दोस्तों, फिकी। फिकी इज द करेक्ट आंसर, FICCI। ठीक है, नोट कर लीजिएगा, बी फिकी इज द करेक्ट आंसर। ये चक्र एप्लीकेशन है, ठीक है, याद रखिएगा, चक्र एप्लीकेशन है, जिसके जरिए जो है आपको इनकी गुणवत्ता को प्रभावित होकर फिक्की की तरफ से बिहार पुलिस को स्मार्ट पुलिसिंग अवार्ड भी 2021 का दिया गया। फिक्की इज द करेक्ट आंसर। आंसर कीजिएगा, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ फिक्की? जी हाँ, आपको बता दें कि ये फिक्की का फुल फॉर्म तो आपको बता दें कि ये भारतीय वाणिज्य और उद्योग महासंघ है, जिसको हम लोग फिक्की कहते हैं, और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? तो न्यू दिल्ली है, याद रखेंगे। ठीक है, थोड़ा सा नेट प्रॉब्लम हो रहा था यहाँ पे। ठीक है, चलिए अगले सवाल पे चलते हैं। सवाल नंबर 7 पे आंसर करेंगे। मिथिला पेंटिंग में बिहार के किस जिले में कलाकार विभा लाल का चयन राष्ट्रीय पुरस्कार के लिए किया गया है? बिल्कुल, यह पुरस्कार उन्हें कृष्ण लीला प्रिंटिंग के लिए दिया गया है, आपको ध्यान रखना है, और ये दरभंगा से संबंधित है। ए इज द करेक्ट आंसर। जी हाँ, मधुबनी जिले के जो ढंगा एक पूर्वी टोला गांव है, जहां पे बहू और दरभंगा जिले के केवटी प्रखंड के दरिमा गांव की बेटी विभा लाल ने बताया कि आज मेहनत का फल मिला है। जी हाँ, विभा लाल की माने तो पति राजकुमार के निर्देशन में मिथिला पेंटिंग 2009 में स्टेट अवार्ड 2000 और 2012 में बिहार कला अवार्ड का यहाँ पे प्राप्त कर चुके हैं। तो ये ध्यान रखिएगा, ये दरभंगा से संबंधित है। आंसर क्या कर लेंगे? ए इज द करेक्ट आंसर। सवाल नंबर चलते हैं 8 पे आंसर करेंगे दोस्तों। बिहार सरकार द्वारा किस जिले में एक्सपोर्ट सेंटर खोला जाएगा? बिल्कुल, नालंदा इज द करेक्ट आंसर। ए नालंदा इज द करेक्ट आंसर, नोट कर सकते हैं। सवाल नंबर चलते हैं 9 पे आंसर करेंगे। गांव कस्बों का नक्शा ऑनलाइन उपलब्ध कराने वाला देश का पहला राज्य कौन बना? तो नन अदर देन बिहार इज द करेक्ट आंसर। बी इज द राइट आंसर, नोट कर लीजिएगा। बिहार देश का पहला राज्य बन गया है जहां गांव और कस्बों का नक्शा ऑनलाइन मांगने की व्यवस्था लागू की गई है। सरकार ने भूमि विवाद को खत्म करने को लेकर सही नक्शा और अहमियत को देते हुए डिजिटल नक्शा उपलब्ध कराने का यहाँ पे एक स्टेप उठाया है। ये डोर टू डोर स्टेप डिलीवरी भी आपको की जाएगी। बिहार के गांव, मौजे और कस्बों का नक्शा अब ऑनलाइन मंगाया जा सकता है। तो यहाँ से अंदर याद रखिएगा। और भू राजस्व विभाग के मंत्री कौन है, आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा। सवाल नंबर 10, ऑपरेशन प्रहर किस राज्य के पुलिस से संबंधित है? ऑपरेशन प्रहर बिहार पुलिस से संबंधित है। ए इज द करेक्ट आंसर। जी हाँ, जहां पे 8,301 लोगों की हुई गिरफ्तारी में बिहार पुलिस ने जारी किया ऑपरेशन प्रहार। ये प्रहार क्या है? तो लेखा जोखा पटना में सबसे अधिक होते हैं, जिसको लेकर बिहार पुलिस में गंभीर अपराधों को संलिप्त करके उसका अध्ययन किया जाएगा।
यहाँ पे इसके लिए एक व्रज पाल्टून द्वारा कार्रवाई भी किया गया, जो कि लेखा जोखा रखेगा, और आज बिहार पुलिस मुख्यालय से इसको जारी भी किया जाएगा। तो ये ध्यान रखिएगा, बिहार पुलिस। जी हाँ। सवाल नंबर चलते हैं 11 पे। हाल ही में पद्मश्री पुरस्कृत प्रसिद्ध कलाकार रामचंद्र मांझी का निधन हो गया, बिहार के किस जिले से संबंधित हैं? रामचंद्र मांझी एक पुरस्कृत प्रसिद्ध कलाकार थे जिन्होंने पद्मश्री से सम्मानित किया गया। वह बिहार के निवासी थे और सारण जिला के रहने वाले थे। तो छपरा सारण याद रखिएगा, ए इज द करेक्ट आंसर, नोट कर सकते हैं। चलिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, रामचंद्र मांझी ने लौंडा नाच के लिए मशहूर भी थे। ठीक है, लौंडा नाच के लिए इनको जाना भी जाता था। लौंडा नाच जो है बिहार की एक लोक नृत्य शैली है, याद रखेंगे। सवाल नंबर चलते हैं 12 पे, आंसर करेंगे। बिहार के किस जिले की रहने वाली 25 वर्षीय सविता महतो उमलिंगला दर्रा को साइकिल से फतह करने वाली दुनिया की पहली महिला बन गई? के लिए फतह करने वाली, ठीक है। तो सारण से संबंधित है ये भी, ठीक है, याद रखिएगा। सारण जिला में पानापुर जगह, जी हाँ, ए इज द करेक्ट आंसर, वहीं से ये संबंधित है। और ये एक वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बनाई है। जी हाँ, छपरा की बेटी सविता महतो भारत के सबसे ऊंचे मोटर रोड उमलिंग दर्रा, है ना, उमलिंग दर्रा के पास साइकिल से चढ़ाई की है इन्होंने, और दावा है कि समुद्री तल से करीब करीब ये 19,300 फीट ऊंचाई पे है। तो ये एक अपने आप में कीर्तिमान है। सलाम है इन बेटियों को। सवाल नंबर 13 पे। हाल ही में की गई घोषणा के अनुसार बिहार के किस जिले में रामायण विश्वविद्यालय बनाया जाएगा? वैशाली इज द करेक्ट आंसर, नोट कर सकते हैं। जी हाँ, 12 एकड़ जमीन पे महावीर मंदिर न्यास की सचिव आचार्य किशोर कुणाल ने बताया कि वैशाली जिला में हम लोग इस्माइलपुर जगह में महावीर मंदिर का लगभग 12 एकड़ जमीन पर रामायण विश्वविद्यालय का चिन्हित भी कर चुके हैं। तो वैशाली इज द करेक्ट आंसर। सवाल नंबर 14 पे चलते हैं। नील गायों का शोध संस्थान की स्थापना बिहार के किस जिले में किया जाएगा? आंसर करिएगा बी, बक्सर जिला में। बक्सर जिला से सर्वाधिक नील गाय पाई जाती हैं। डुमरांव स्थित वीर कुंवर सिंह कृषि कॉलेज, उनके प्रांगण में ही नील गाय शोध केंद्र का स्थापना, जी हाँ, किया जा रहा है। तो याद रखिएगा, डुमरांव, बक्सर। सवाल नंबर चलते हैं 15 पे, आंसर करेंगे। बिहार के किस जिले में नागदा स्थित गांव मंदिर में बिहार का पहला समृद्ध प्राकृतिक चिकित्सालय सहयोग केंद्र खुलेगा? बिल्कुल, बेगूसराय, बी इज द करेक्ट आंसर, नोट कर सकते हैं। सवाल नंबर चलते हैं दोस्तों 16 पे, आंसर करेंगे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा देश में सबसे बड़े रबर डैम का लोकार्पण किया है? बिल्कुल, 8 सितंबर को किया था इन्होंने, 2022 में ही। ये गया जिला है, याद रखेंगे। और ये डैम का नाम भी गया जी डैम रखा गया है, ठीक है। और ये फल्गु नदी के ऊपर बना है, ठीक है। फल्गु नदी गया में बहती है, तो गया से संबंधित है। ए इज द करेक्ट आंसर, नोट कर लीजिएगा। सवाल नंबर चलते हैं दोस्तों, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 17 पे, आंसर करेंगे। कन्फर्मेटरी असेसमेंट स्कीम मार्क पाने वाली देश की पहली डेयरी कौन बनी है? नालंदा डेयरी। डेयरी यानी कि दूध से संबंधित है। बी इज द करेक्ट आंसर, नोट कर लीजिएगा। सवाल नंबर चलते हैं 18 पे। पटना के कंकड़बाग स्थित पाटलिपुत्र खेल परिसर में आयोजित 33वीं पूर्वी क्षेत्र जूनियर एथलेट्स चैंपियनशिप में बिहार का क्या स्थान रहा? बिल्कुल, ये स्थान 13वां रहा बिहार का, ठीक है। सी इज द करेक्ट आंसर। पहले स्थान पर कौन सा राज्य रहा? तो झारखंड फर्स्ट पे रहा, ठीक है। और तीसरे स्थान पे कौन सा रहा? तो पश्चिम बंगाल रहा। वेस्ट बंगाल रहा तीसरे स्थान पे। चलिए, आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइए कमेंट करके कि इस खेल में दूसरे स्थान पे कौन रहा। 33वीं पूर्वी क्षेत्र जूनियर एथलेट चैंपियनशिप में बिहार का स्थान 13वां रहा। सवाल नंबर चलते हैं दोस्तों 19 पे, आंसर करेंगे। राज्य के सभी जिलों में स्ट्रीट लाइट लगाने के लिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 15 सितंबर 2022 को किस योजना की शुरुआत की? ये योजना था दोस्तों मुख्यमंत्री ग्रामीण सोलर स्ट्रीट योजना। ए इज द करेक्ट आंसर, नोट कर लीजिएगा। इसका शुभारंभ नीतीश कुमार जी ने किया। इस मौके पर वार्ड में, हर एक वार्ड में अतिरिक्त राज्य के जितने भी हमारे राज्य में वार्ड हैं, उनके पंचायत सरकार भवन, स्कूल, आंगनबाड़ी केंद्र, हेल्थ सेंटर, धार्मिक स्थल, ये सभी कुछ बनाने का फैसला किया जाएगा। सोलर लाइट यहाँ पे लगाए जाएंगे। सवाल नंबर चलते हैं 20 पे, आंसर करेंगे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 16 सितंबर 2022 को किस जिले के कोइलवर स्थित राज्य के इकलौते मानसिक आरोग्यशाला का उद्घाटन किया? भोजपुर जिला। बी इज द करेक्ट आंसर, नोट कर लीजिएगा। सवाल नंबर चलते हैं 21 पे।
बिहार के पर्यावरण और जलवायु मंत्री हैं नीरज कुमार सिंह, स्टार मार्क लगा लीजिएगा। बिहार में होने वाले जलवायु परिवर्तन के बारे में अध्ययन के लिए क्लाइमेट चेंज लर्निंग लैब का उद्घाटन कहाँ किया? तो ये पटना में किया गया है दोस्तों, किसके द्वारा? नीरज कुमार सिंह के द्वारा। सवाल नंबर चलते हैं दोस्तों 22 पे आंसर करेंगे। किस जिला के चर्चित नाटककार राजेश कुमार की कृति मोहन राकेश पुरस्कार के लिए चुनी गई? क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, देखिए बहुजन नाटककार राजेश कुमार है, क्या है? बहुजन नाटककार है, जो कि मोहन राकेश सम्मान से भी इनको पुरस्कृत किया गया है। और रैदास है ना, रैदास खालसा चमार रैदास साहेब के व्यक्तित्व को दर्शाने वाले ये है राजेश कुमार, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। 2006 में उत्तर प्रदेश के जनपद शाहजहांपुर में अभिव्यक्ति के रंगकर्मियों के द्वारा इनको सम्मानित भी किया गया। ये इनका पहला मंच 2006 से शुरू किए थे ये नाटककार। तो किस जिला के चर्चित नाटककार हैं ये? याद रखिएगा, ये भोजपुर जिला से हैं संबंधित। जी हाँ, बिहार के भोजपुर जिला से हैं राजेश कुमार, जो कि कृति मोहन राकेश पुरस्कार के लिए इनको चुना गया है। सवाल नंबर चलते हैं दोस्तों यहाँ पे 23 पे आंसर करेंगे। ये प्यार नहीं है, ये बिहार है, ठीक है, ये थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया है ना, ये बिहार है। बहुत अच्छे। बिहार के एनआईटी शिक्षण संस्थान में कौशल प्रशिक्षण के लिए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस का शुभारंभ किसने किया? तो पूर्वी केंद्रीय मंत्री हैं रविशंकर प्रसाद जी, उन्होंने किया था। ए इज द करेक्ट आंसर। जी हाँ, नोट कर सकते हैं यहाँ पे। सवाल नंबर चलते हैं 24 पे आंसर करेंगे। बिहार के किस जिले में जफर कमाली को वर्ष 2020 में प्रकाशित किस बाल कविता संग्रह के लिए उर्दू भाषा में बाल साहित्य पुरस्कार 2022 के लिए चुना गया? जी हाँ, हौसलों की उड़ान, ए इज द करेक्ट आंसर, नोट कर सकते हैं। हौसलों की उड़ान सिवान जिला से संबंधित है। सवाल नंबर 25 पे चलते हैं। किस राज्य सरकार ने छात्रों के बस्ते का बोझ कम करने के लिए स्कूल में नो बैग डे की शुरुआत की? इट्स बिहार। जी हाँ, नोट कर लीजिएगा। बिहार गवर्नमेंट ने, बिहार सरकार ने छात्रों के बस्ते के बोझ कम करने के लिए स्कूलों में नो बैग डे नियम लाया और सप्ताह में कम से कम एक बार अनिवार्य खेल का पीरियड भी इसमें दिया गया, जिसको लेकर आपको बता दें कि फिजिकल टीचर का भी रिक्रूटमेंट होने वाला है। करीब 8000 से ऊपर वैकेंसी का अपडेट भी है, जो कि आज हमने आपको एजुकेशन की एट 6 पे उसके बारे में बताया भी है। बिहार के किस वर्ष तक कार्बन न्यूट्रल स्टेट का लक्ष्य रखा जाएगा? तो ये रखा गया है 2040 तक, ठीक है, याद रखेंगे। बी इज द करेक्ट आंसर। सवाल नंबर चलते हैं 27 पे। बिहार के कितने जिलों में मखाना विकास योजना लगाई जाएगी? तो कुल बिहार में 11 ऐसे जिले होंगे जहां पे मखाना विकास योजना लगाई जाएगी, जिनमें से कटिहार होगा, दरभंगा होगा, सुपौल होगा, किशनगंज है, पूर्णिया है, सहरसा है, अररिया है, पश्चिम चंपारण है, मधेपुरा है, मधुबनी है और सीतामढ़ी है। तो ये 11 जिलों में यहाँ पे आपको जो है मखाना विकास योजना के लिए कार्य किया जाएगा। सवाल नंबर 28 पे चलते हैं। बिहार के किस जिले में हर पंचायत में जिम पार्क बनाया जाएगा? तो ए पटना जिला इज द राइट आंसर, नोट कर लीजिएगा। पटना तीसरा ऐसा जिला होगा, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। प्रत्येक प्रखंड में एक पार्क, ओपन जिम और एक बास्केटबॉल मैदान होगा, ठीक है। उसके बाद पंचायत स्तर पे सुविधा शुरू किया जाएगा। इसके लिए मनरेगा और 15वें वित्त आयोग से योजना का चयनित भी किया जाएगा। तो ये एक योजना है, समझिएगा, इसको याद रखिएगा। सवाल नंबर 29 पे चलते हैं। बिहार के किस जिले में राष्ट्रीय खाद्य पदों की उद्यमशीलता और प्रबंधन संस्थान का रीजनल सेंटर खोलने का मंजूरी मिल चुका है? मुजफ्फरपुर और वैशाली के लिए। ये इज द करेक्ट आंसर, नोट कर लीजिएगा। और बिहार की राजधानी पटना में इसका उद्घाटन किया गया था, ये भी आप ध्यान रखिएगा। उद्घाटन पूछ लेगा तो पटना बताइएगा, ठीक है। और केंद्रीय मंत्री हैं हमारे भारत सरकार के, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री हैं पशुपति कुमार पारस, क्योंकि आपको बता दें कि राष्ट्रीय खाद्य और प्रौद्योगिकी उद्यमशीलता और प्रबंधन संस्थान कुंडली सोनीपत हरियाणा और द्वारा बिहार और पूर्वोत्तर राज्यों में खाद्य प्रसंस्करण संवर्धन हेतु ये नियम लाया जा रहा है, ठीक है। सवाल नंबर चलते हैं 30 पे आंसर करेंगे। नाबार्ड बिहार के कितने उत्पादों की जीआई टैग दिलाने का प्रयास करेगा? बिल्कुल, जिसमें कि आपको आंसर कर लीजिएगा 3। ए इज द करेक्ट आंसर, जिसमें कि खुरमा होगा, है ना, याद रखेंगे। खुरमा को एक जीआई टैग मिलने वाला है। उसके बाद बालूशाही मिट्टी, सॉरी मिठाई है ये, और एक है आपका
तिलकुट। बिहार का तिलकुट बहुत फेमस है। ठीक है, तो ये आपका जीआई टैग तीनों के लिए मिलने जा रहा है। कौन दिलवा रहा है? नाबार्ड दिलवा रहा है। ठीक है, और बिहार में वैसे 14 उत्पादों को जीआई टैग मिल चुका है। ठीक है, नाबार्ड जो है दोस्तों बिहार, सुनील कुमार ने कहा कि बिहार के पास इतनी क्षमता है कि अभी 6 करीब और उत्पादन का वस्तु को जीआई टैग दिला सकते हैं। लेकिन यहाँ पे 3 याद रखिएगा, इन तीनों को मिलने जा रहा है इस बार। ठीक है, तो खुरमा, बालूशाही और तिलकुट। ठीक है, तो यहाँ पे 30 प्रश्नों में आपके कितने उत्तर सही हुए आप कमेंट सेक्शन में हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। सभी प्रश्नों का उत्तर यहाँ पे देना जरूरी था, है ना, जितने भी प्रश्न आपको करवाए गए आप हाँ कमेंट कीजिए, आपको क्वेश्चन देखिएगा, याद रहेगा। एग्जाम भी आपके सामने है तो प्रैक्टिस करते रहिए। जय हिंद, मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में। धन्यवाद।